ओके, हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का जो सिमिलरिटी हमारा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 3rd को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में 3 तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया था। टोटल क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में 15। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक, इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द 2 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल है हमारे पास और क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल के 2 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड्स के प्रोपोर्शनल है। मतलब ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये। यहाँ पे साइड इक्वल नहीं मानेंगे, इनका रेशियो लिया मैंने, इसलिए निशान लगाया सेम। ठीक है, सो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। और क्या लिखा है, एंड 1 एंगल ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का एक एंगल, अब एक बोला है कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1 एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। इसका एक एंगल और इसका एक एंगल बराबर है। तो मुझे बताओ, दो साइड्स मैच हो गई और कह रहे एक एंगल मैच हो गया, तो क्या ये सिमिलर होंगे? सोच के बताओ। तो देखो, 2 साइड्स प्रोपोर्शनल होने के बाद में एक एंगल बराबर हो रहा है, तो जो बराबर एंगल है ना, वो इन दोनों साइड्स जिनका रेशियो दिया है उसके बीच वाला ही होना चाहिए। तो अगर ये एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होंगे तो ही ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हो पाएंगे, और इनके अलावा कोई दूसरा एंगल मैच कर दिया तो सिमिलर नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो वो सिमिलरिटी कंडीशन कौन सी है? SAS क्या कहती है, इफ 2 साइड्स ऑफ 1 ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू 2 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहां क्या लिखा है, जानकारी क्या दी है कि 2 ट्रायंगल, इसकी 2 साइड उसकी 2 साइड प्रोपोर्शनल, और कोई भी एक एंगल इक्वल, कोई भी मतलब A और P हो सकता है, C और R हो सकता है, कोई भी इक्वल दे रखा है। तो पूछ रहा है क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्या ये जानकारी सही है? तो ये सही नहीं है। तो पूछा जा रहा है बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। तो इज द स्टेटमेंट ट्रू, क्या ये सही है? और सही है नहीं है, जो भी रीजन हो, जो भी आपका जवाब है उसका रीजन भी लिखना है। तो हमने मान लिया 2 ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR और दो साइड्स हमने प्रोपोर्शनल कर ली, तो 2 ऑफ द साइड्स आर गिवन प्रोपोर्शनल, तो हम ये 2 ले लिया हमने। ठीक है, तो AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, ये ठीक है। अब हम अगर चाहते हैं कि सिमिलर हो जाए तो इंक्लूडेड एंगल्स बराबर चाहिए B और Q। तो देखो, these triangles will only be similar if their included angles are equal। included कौन से? जो 2 साइड्स का रेशियो दिया उनके बीच वाला एंगल, तो B और Q चाहिए बराबर। क्लियर है? ये तो हुई सही बात। तो बट हेयर इट इज नॉट मेंशन्ड, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि इंक्लूडेड एंगल लेना है, जो 2 साइड्स का रेशियो ले उनके बीच का एंगल लेना है। देखो इन्होंने क्या लिखा है, एंड क्या पढ़ेंगे, 1 एंगल ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल का एक एंगल, अब एक तो कोई सा भी ले सकते हैं, इंक्लूड की बात ही नहीं हुई है, इज इक्वल टू 1 एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। समझ में आ गया? तो यहाँ इंक्लूडेड शब्द नहीं है, तो मतलब ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, सही ही हो। तो समझ में आ गया? तो बट हेयर इट इज नॉट मेंशन्ड दैट इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए स्टेटमेंट होता है हमारा गलत, फॉल्स। क्लियर? चलिए, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो रीजन हमने पहले पूरा लिख चुके हैं, उसके बाद हमने जवाब लिखा है। ठीक है ना, तो रीजन के साथ लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है, मैं वैसे बताता हूं। लिखा है क्वेश्चन में कि 2 इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स का क्या अर्थ होता है। व्हाट डू यू मीन बाय 2 इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स, और इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या संबंध होता है? तो इक्विएंगुलर ट्रायंगल क्या होते हैं? ट्रायंगल एक, ट्रायंगल दूसरा। ठीक है, तो इक्विएंगुलर का मतलब हो गया इसका पहला एंगल पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, मतलब तीनों एंगल्स यदि किन्हीं 2 ट्रायंगल्स के आपस में इक्वल हो जाए, मैच हो जाए, उस अवस्था में दोनों ट्रायंगल्स होते हैं इक्विएंगुलर। अब अगर तीनों एंगल्स मैच हो गए तो वो सिमिलर भी होते हैं, और सिमिलरिटी कौन सी लगेगी? A पहला एंगल, दूसरा एंड तीसरा, तो ट्रिपल A सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो जवाब क्या होना चाहिए हमारा? इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स इन विच all the 3 angles of one triangle are equal to the 3 angles of other triangle। समझ में आ गया? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो जाए। और रिलेशनशिप क्या होता है ऐसे ट्रायंगल्स में? सच ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इस प्रकार के ट्रायंगल जो होते हैं क्या होता है, वो सिमिलर होते हैं। और सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या लगेगा? ट्रिपल A। इसको डबल A भी बोल सकते हैं, बट तीनों एंगल यूज कर रहे हैं तो ट्रिपल A, तो A सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5। नोट करेंगे इनको। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया बच्चों आपको? बहुत सारे फिगर्स बना दिए हैं। ठीक है कि नहीं? क्या तो वहाँ पे लेबलिंग की है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने लेबलिंग नहीं की, लेबलिंग की आवश्यकता हमको नहीं है। तो ये हमारा पहला फिगर है, दूसरा ट्रायंगल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड 8 8 ट्रायंगल्स हमको बनाए हैं और हमको ढूंढना है। तो 8 ट्रायंगल मतलब 4 जोड़े हो गए, 4 पेयर। कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है? तो 4 जोड़े सिमिलरिटी के हमको ढूंढने हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपर हमको क्या पूछा है? टू फाइंड
पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स अमंग दीज फिगर्स, इन फिगर्स में से सिमिलर ट्रायंगल्स के जोड़े कौन से वो निकालने हैं एंड राइट सिमिलरिटी इन सिंबॉलिक फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म में सिमिलरिटी भी लिखनी है और हमने उसकी सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए वन बाय वन ले लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम बताओ क्या है, ए बी सी, दिख गया ए बी सी। अब ये ट्रायंगल में देखो तीनों एंगल दे दिए 40 60 80, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया 40 60 80। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, पता नहीं किसके है, बाद में ढूंढेंगे। ए बी सी हो गया। अब एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जिसमें ऐसे तीनों एंगल्स हैं, दिख रहे हैं क्या, तीनों एंगल्स 40 60 80 ढूंढो। 40 60 80 नहीं है, 40 60 80 40 60 80 40 60 80 नहीं है, ये देखो ये लास्ट में आ गया 40 60 80। तो सेम डिटेल उधर दी है लास्ट फिगर में, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे पैटर्न बहुत जरूरी है, तो ये तो पता लग गया कि तीनों एंगल मैच होगा, इक्वी एंगुलर तो सिमिलर हो जाएंगे। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, सीक्वेंस में आ गया तो उसी प्रकार से वहां वर्टेक्स लेंगे 40 60 80 ए बी सी, 40 60 80 क्यू पी आर, समझ में आ गया। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल क्यू पी आर। कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए मतलब एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्योंकि तीनों एंगल मैच हो गए दोनों ट्रायंगल्स के, क्लियर है। चलिए अगला, इसके बाद नेक्स्ट वाला मान लेते हैं, ठीक है। तो सीधा लिख लेंगे। अब यहाँ पे दो एंगल दिए हैं, जो दिए हैं वही लिख लेते हैं, पैटर्न वॉट एवर यू वॉन्ट टू फॉलो। तो मैं लिख रहा हूं बड़ा छोटा और जो नहीं दिया वो 70 30 एंड अननोन, तो एम पी एन लिख लिया, एम पी एन, क्लियर है। वैसे ये नोन है, पता चल जाएगा, ये 70 और 30 100 तो ये 80 आ जाएगा, बट जरूरत नहीं निकालने की। 70 30 हमको दो एंगल पता, तो 70 वाला पहले बोला फिर 30 वाला फिर जो नहीं दिया बोला, एम पी एन ट्रायंगल एम पी एन सिमिलर टू पता नहीं क्या आएगा। चलिए चेक करते हैं। तो 70 30 क्या कोई और दो और ट्रायंगल है जिसमें 70 30 एंगल दिए हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो 70 30 आ गया। तो 70 30 तो ये भी फिर 80 आ जाने वाला है, तो तीनों एंगल मैच हो जाएंगे, लेकिन दो मैच करना काफी होता है। तो सीक्वेंस मैंने क्या फॉलो किया था, एम पी एन 70 30 अननोन, 70 30 अननोन, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, क्लियर है। तो ट्रायंगल एमपीएन सिमिलर हो गया ट्रायंगल जेड वाई एक्स की। और ये क्राइटेरियन क्या है, क्योंकि हमने दो एंगल मैच किए, सो वी कैन राइट ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। हम ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज थर्ड एंगल विल बी 80 डिग्रीज इन बोथ ऑफ दिस, क्लियर है। चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। चलिए ये ले चुके, ये ले चुके, अगला सीक्वेंस में ये आता है तो इसको उठा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तीनों साइड दी है, तीनों साइड दी है, तो जब तीनों साइड देते हैं तो साइड्स का रेशियो बराबर आ जाए दो ट्रायंगल्स का, तो एस 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 लग जाती है। तो क्या कोई ऐसे ट्रायंगल दिया जहां पे तीनों साइड्स है, वो तो यूज कर चुके हैं उधर दोनों, तो उनको तो छोड़ ही दो, ये दोनों यूज हो गए। अब इनकी बात है, बीच के चारों की बात है, ये तीनों साइड्स यहाँ, तो और कोई ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स हैं, देखो ये रहा, इसी के नीचे है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में देख लेते हैं, इसकी तीन साइड्स, पहले सबसे छोटी ले लो, सबसे छोटी कौन सी है, 2, और यहाँ सबसे छोटी कौन सी है, 4। क्या संबंध है, 2 और 4 में डबल है, तो अगर मैं 2 और 4 का रेशियो ले लूँ तो 1/2 आएगा। तो अब देखते हैं बाकी दोनों साइड्स का भी 1/2 आता है कि नहीं आता, तो 2/4 1/2। चले अब 2 से जस्ट बड़ी साइड ले लो 2.5, तो 4 से जस्ट बड़ी ले लो 5, तो 2.5 और 5 का रेशियो ये भी क्या है 1/2 आएगा, डबल है ना ये। और फिर सबसे बड़ी 3, सबसे बड़ी 6, इनका रेशियो भी 1/2 आएगा। मतलब समझ में आ गया। तो मुझे बताओ इन दो ट्रायंगल्स में सीक्वेंस में ले लेते हैं, चलो ऊपर से ले लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम मैंने लिख दिया सपोज PQR, ट्रायंगल PQR। तो PQR में सबसे पहले मैंने PQ लिया, ठीक है ना, PQ लिया 2.5 वाली साइड, फिर मैंने QR बोला 2 वाली, तो इनके डबल वाली पहले बोलेंगे 2.5 वाली और 2 वाली, तो 5 वाली और 4 वाली, 5 वाली 4 वाली, तो मतलब EFG, EFG समझ में आ गया। तो PQR सिमिलर होना चाहिए EFG के, समझ में आ गया। PQR मतलब सबसे छोटी सबसे बड़ी मीडियम, तो मीडियम वाली पहले बोली फिर सबसे छोटी, तो यह मीडियम वाली कौन सी है, ये वाली है, सॉरी ये वाली है, फिर छोटी वाली है, तो EFG समझ में आ गया। सिमिलर क्यों, तीनों साइड्स का रेशियो बराबर, रेशियो 1/2 आ रहा है, तो रेशियो भी मैंने यहाँ नीचे निकाल के दिखा दिया। एस सिमिलरिटी कैसे, सबसे पहले ये ले लेते हैं PQ/EF, तो PQ/EF क्या है 2.5/5, 1/2 आ गया। दूसरा रेशियो क्या ये वाला QR/FG, देखो 2/4, तो ये 2/4 भी 1/2 आता। तो तीसरा रेशियो क्या बताओ, PR/GE, तो PR/GE कितना आएगा 3/6, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। एंड सिंस ऑल द 3 साइड्स जो है उनका रेशियो जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ गया, प्रोपोर्शनल हो गई, तो SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हो जाएगा सिमिलर, क्लियर है। तो अभी तक हमने देखो AA या ट्रिपल ए की बात है, ये यूज कर ली, SSS कर ली, कौन सी रह गई SAS, तो हो सकता है उसका भी एक प्रॉब्लम हो। तो अब देखो ये दो ट्रायंगल रह गया हमारे पास, अब यही होने से सिमिलर। चेक करते हैं, इस ट्रायंगल में एक एंगल दिया और उसके अगल बगल की साइड्स दी हैं, तो समझ में आ गया, इंक्लूडेड एंगल और दो साइड्स। तो यहाँ पे भी देखो एक एंगल और अगल बगल की साइड्स दी हैं, तो
तो चेक करते हैं, एंगल तो सेम ही है, साइड्स में कुछ है क्या रेशियो, यहाँ 5 और 6 है, यहाँ 3 एंड 2.5, तो आधा है बिल्कुल उसका, समझ में आ गया। तो यहाँ ऊपर इस बार डबल है, नीचे हाफ है, तो देखो भाई 2.5 और 5 इनका रेशियो ले लें तो 5/2/5 2/1 आ जाएगा, और इसका रेशियो 6/3 तो 2/1 आ जाएगा, तो दोनों बराबर आ गया। तो दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल और बेस का एक इंक्लूडेड एंगल बराबर, तो क्राइटेरियन एस से एस हो जाएगा। अब सीक्वेंस क्या लिखेंगे, इसको हमने क्या कर दिया, मैं 80 वाला जो एंगल है बीच में उसको बीच में बोलूंगा वर्टेक्स, और छोटी साइड बड़ी साइड, सिस्टम समझ में आ गया। तो DEF छोटी वाली फिर बड़ी वाली एंगल बीच में, तो यहां बताओ छोटी वाली बड़ी वाली एंगल बीच में, तो NML क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा ट्रायंगल हो गया DEF सिमिलर टू ट्रायंगल NML। तो ये था हमारा बेसिक 6th क्वेश्चन, जहां पे कि हमको सिमिलर ट्रायंगल्स के पेयर्स ढूंढने थे, प्रॉपर हमको सिंबॉलिक फॉर्म में सिमिलरिटी लिखना था, एंड इफ पॉसिबल हम रीजन भी लिख देंगे। तो इसको समझ के अच्छे से नोट कर लेंगे। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। हमको एक फिगर में ट्रायंगल देते हैं RPQ, ठीक है कि नहीं क्या, और इसमें कहीं पे भी एक पॉइंट S और एक पॉइंट T इन दो साइड्स पे लेकर के जोड़ दिया गया है, क्लियर है। तो हमको एक और छोटा सा ट्रायंगल कट ऑफ हो गया, ठीक। अब क्या दिया है, हमको लिखा है कि ये ऊपर का छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है आपस में, ठीक है। लिखा है PRQ, सीक्वेंस पे गौर करना, पहले बड़े का नाम है फिर छोटे का नाम, PRQ सिमिलर किसके है, TRS के सिमिलर। चलो सिमिलरिटी दे दी हमको, अब सिमिलरिटी दे दी और पूछ रहा है कि कौन कौन से एंगल्स के जोड़े दोनों ट्रायंगल्स में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। तो हमको निकालना है पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ध्यान देना, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो दो कंडीशन हमको कंफर्म पता लग जाती हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो प्रोपोर्शनल होती है, मतलब एंगल्स तो बराबर हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग, और साइड्स का रेशियो बराबर आता है, तो एंगल्स हमारे को बराबर लेने। अब लेने का तरीका क्या है, ऊपर देखने की जरूरत भी नहीं है, चलिए यहां से देखते हैं। जो सिमिलरिटी कंडीशन है लिख दी मैंने, सिंस ट्रायंगल PRQ सिमिलर ट्रायंगल TRS के दिया हुआ है हमको, तो देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कौन से एंगल से वो लिखना है, तो कुछ नहीं करना, देखो R दोनों में ही है, ये कॉमन है, R कॉमन है, देखो R छोटे में भी है और बड़े में भी है, ठीक है। चलिए पहले इसको ले लेते हैं, क्या सीक्वेंस देखेंगे, मैं बीच से स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार ले लेंगे RPQ एंगल, RPQ देखो बीच वाला लेफ्ट वाला राइट वाला RPQ, तो इधर RTS ये ले लेना सिमिलर, ऊपर बाद में देखना, ठीक है। फिर एक बार उल्टी तरफ से कर लेते हैं, RQP RST, समझ में आ गया, तो RQP RST दो लिख लिए, और RR दोनों का कॉमन है, जो ऊपर देख लेंगे हम फिगर में, क्लियर है। अब फिगर में देखते हैं, निशान लगाते हैं। RPQ पे मैं सिंगल निशान लगाने वाला हूँ, RPQ का है, RPQ मैंने सिंगल निशान लगा लिया। तो दूसरा क्या है, RTS इसके बराबर है, RTS का RTS RTS, तो इस पे भी सिंगल, तो ये वाला तो इसके बराबर है। इसी प्रकार से RQP पे मैं डबल निशान लगाऊंगा, RQP बड़े वाले में RQP डबल निशान, तो RST इस पे डबल निशान लगा ले, तो ये वाला तो इसके सिमिलर, ये वाला इसके सिमिलर, और R दोनों में ही है, कॉमन हो गया। तो ये थे हमारे तीनों एंगल्स के जोड़े जो हमने बराबर ले आए, ठीक है। तो समझ में आ गया सीक्वेंस क्या है, बीच से स्टार्ट करना, एक बार तो RPQ RTS और फिर RQP RST। तो इसमें फिगर की वैसे आवश्यकता नहीं होगी, हम इस सिमिलरिटी क्राइटेरियन को देख के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी ले सकते हैं और एंगल्स भी ला सकते हैं, क्लियर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है। हमको ट्रायंगल दे दिए, फिगर दिया है ऐसा CAB, और बीच में E और D दो लाइन सेगमेंट से, इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। और ये दो एंगल हमको बराबर दिए हैं, कौन से एंगल दिए हैं, देखो एंगल CBE मतलब ये ऊपर का, और एंगल CAD मतलब ये ऊपर का, ये दोनों एंगल्स के हमारे पास इक्वल दे दिए पेयर। तो अभी क्या करना है, हमको फाइंड करना है पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कौन सा जोड़ा ट्रायंगल का सिमिलर होगा ये पता करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं ये ऊपर का ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लूं पूरा, तो एक एक एंगल तो पहले से बराबर दिया हुआ है, और एंगल C दोनों में ही कॉमन हो गया, तो दो एंगल मैच होते ही ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ट्रायंगल्स का सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, नाम तो नाम पता है वही ले लेना। देखो इस ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, CBE यही वाला, और इस ट्रायंगल का नाम क्या है, CAD यही, तो यही दोनों सीक्वेंस भी सही है हमारे, तो सीधे ये उठा लेंगे, इन ट्रायंगल CBE एंड ट्रायंगल CAD, CBE पहले उधर का लिया फिर इधर का लिया, जो सीक्वेंस है, ठीक है। चलिए तो हम लिख सकते हैं दोनों ही, इस वाले और इस वाले दोनों ही ट्रायंगल्स में एंगल C कॉमन है, दोनों में आ गया ना, देखो इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, तो हम क्या लिख देंगे, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन हो गया, ठीक है कि नहीं, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन। और एक एक हमको दे रखा है CBE और CAD, ये दोनों एंगल्स क्या इक्वल है, तो एंगल CBE एंगल CAD गिवन आ गया, और दो एंगल्स मैच कर दिए, तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन
ट्रायंगल CBE सिमिलर होता है ट्रायंगल CAD के। ये तो रिक्वायरमेंट थी कि हमको एक जोड़ा प्रूव करना है कोई भी सिमिलर। हम एक और भी कर सकते हैं। कौन सा कर सकते हैं जरा सोचिए। हम इस ट्रायंगल को भी कर सकते हैं। मैं जो शेड कर रहा हूँ उस पर गौर करेंगे, ठीक है ना, हल्का हल्का जो शेड कर, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अब कैसे कर सकते हैं सोचिए, जरा लगाइए दिमाग। इन दोनों शेडेड ट्रायंगल्स में एक एक एंगल पहले से बराबर है, और एक एक हम ये भी कर सकते हैं। देखो ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी तो कर सकते हैं हम। समझ में आ गया? तो इन दोनों को भी कर सकते हैं। यहाँ बीच में फिर हम O भी लिख सकते हैं। तो एक और, लेकिन जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, चाहे तो हम कर भी सकते हैं। तो हम ट्रायंगल AOE को और BOD को भी सिमिलर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इसके बराबर दे रखा है। एंड एंगल AOE बराबर एंगल BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो अगेन ए सिमिलर से दूसरा जोड़ा भी कर सकते हैं, बट इन्होंने एक ही पूछा है तो हम एक ही लिख देंगे। क्लियर है? तो समझ के अच्छे से नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हमको क्वेश्चन में फिगर दिया है, ठीक है। फिगर क्या है? PQ और RS ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि आपस में क्या है, पैरेलल। तो मैंने एरो से यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। और PS को और QR को जोड़ दिया, जो कि आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, O पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। सो गिवन इज PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक। और हमको साबित क्या करना है? साबित करना है ट्रायंगल POQ सिमिलर है ट्रायंगल SOR के। तो ये गिवन में हमको क्या कंडीशन दे दी गई है, तो सीक्वेंस यहाँ दिया है तो कोई हमको चिंता करने की जरूरत नहीं, वही सीक्वेंस यहाँ उठा लेना, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए तो सारी कंडीशन को दे रखी है। देखो ये पैरेलल है, तो एंगल P तो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल S के बराबर हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल होगा ना दो पैरेलल्स के बीच में। देखो ये इसी प्रकार से जो एंगल Q है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल R के बराबर। ये भी अल्टरनेट एंगल्स हो गए। और हम चाहे तो तीसरा एंगल भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएगा पेयर, लेकिन दो काफी है हमारे लिए। तो हमने क्या ये दोनों ही ले लिए, क्योंकि हमको एक ही रीजन लिखना पड़ेगा, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, देखेंगे जो सीक्वेंस हमको दिया है वही लेना है, उल्टा पुल्टा नहीं कर देंगे, ठीक है कि नहीं क्या। तो इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR, POQ मतलब सिंगल निशान, बिना निशान, डबल निशान। SOR सिंगल निशान, बिना निशान, डबल निशान। क्लियर है मामला? तो इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR क्या हो जाएगा? एंगल P और एंगल S बराबर एंगल P बराबर एंगल S, अल्टरनेट एंगल्स हैं। और इसी प्रकार से एंगल Q बराबर क्या आ जाएगा? एंगल R, Q बराबर R, ये भी क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल्स। तो देयरफॉर दो एंगल्स मैच हो गए, तो कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगेगा? देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल POQ किसके सिमिलर हो जाएगा? ट्रायंगल SOR के। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि जो सिमिलरिटी है ना, उसका सीक्वेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सारी कंडीशन सबको सही लिख देते हो, लेकिन अगर ये सीक्वेंस गलत हो गया ना, तो बिल्कुल परफेक्ट 0 दे सकता है कोई भी इस गलती के लिए। तो इस गलती से थोड़ा सा बचेंगे, जो सीक्वेंस है उसको थोड़ा गौर से नोट करेंगे, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। आगे आने वाले वीडियोस में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।